अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक देखने वाले हैं, यानी कि जुमले से मुताल्लिक जो है तो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें जो है तो हमने हुरूफ़ तहजी से असनाफ़ सुख़न तक जो है तो उर्दू ग्रामर हम मुकम्मल करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप महा टीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है तो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको उर्दू नफ्सियात, ईवीएस, मैथ्स वगैरह ये सारे मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे। इसके साथ आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जुमला किसे कहते हैं? तो जुमला अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमूए का नाम है जिससे बात पूरे तौर पर समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। यानी कि जैसे कि अहमद उर्दू पढ़ता है, शादा किताब पढ़ती है, अनवर बीमार है। तो फ्रेंड्स, जुमला उसे कहा जाएगा जिसमें जो है तो बात पूरी पूरी जो है तो समझ में आ जाए। जैसे कि अहमद उर्दू पढ़ता है, यानी कि अहमद नाम का कोई शख्स है, कोई बच्चा है जिसको जो है तो उर्दू पढ़ना आती है। शादा किताब पढ़ती है, शादा जो है तो एक लड़की है और वो किताब पढ़ती है। अनवर बीमार है, अनवर जो है तो बच्चा है और वो जो है तो बीमार है। इस तरीके से जो है तो इससे समझ में आ रहा है। यानी कि अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमूए का नाम है जिससे बात पूरे तौर पर समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। नेक्स्ट है जुमले के अनासिर। तो फ्रेंड्स, जुमले के लिहाजा एक जुमले के दो अनासिर पर मुश्तमिल जो है तो जुमला होता है, यानी कि जुमला दो अनासिर पर मुश्तमिल होता है। जैसे सबसे पहले है मब्दा और दूसरा है ख़बर। तो मुब्तदा, मुब्तदा और ख़बर। तो मुब्तदा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मुब्तदा कहते हैं कि हमेशा इस्म या ज़मीर होता है। मुब्तदा जो है हमेशा इस्म रहेगा या फिर ज़मीर रहेगा जो फ़ाली हालत में होता है। यानी जुमले में जिस शख्स या शय के बारे में कहा जाए वो मुब्तदा है, यानी कि जिससे जुमले की इब्तिदा हो। मुब्तदा बना है इब्तिदा से, और इब्तिदा का मायने होता है शुरू करने वाला या फिर शुरुआत जिससे जो है तो हो रही है। तो हमेशा इस्म या ज़मीर होता है, क्योंकि इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह, किसी मकाम, किसी शख्स के नाम को जो है तो इस्म कहते हैं। और इस्म की जगह जो है तो जो चीज़ जो है तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं, जो फ़ाली हालत में होता है। यानी कि जुमले में जिस शख्स या शय के बारे में कहा जाए वो मुब्तदा है। मुब्तदा यानी कि जिससे जो है तो जुमले की इब्तिदा हो रही है, जुमला शुरू हो रहा है। जैसे कि राशिद रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है। अब यहाँ पर राशिद मुब्तदा रहेगा, यानी कि जुमले की शुरुआत जो है तो राशिद से हो रही है, इसलिए यानी कि जुमले की जो शुरुआत है इब्तिदा राशिद से जो है तो जुमले की शुरुआत हो रही है। तो इस वास्ते राशिद साहब क्या रहेंगे? यहाँ पर मुब्तदा रहेंगे। दूसरा जो है तो मिसाल है कि लड़कियाँ कुरान पढ़ रही है। तो लड़कियाँ लिहाजा यहाँ पर मुब्तदा रहेंगी कि लड़कियाँ जो है तो कुरान पढ़ रही है, क्योंकि जुमले की जो शुरुआत है, जुमला जिससे जो है तो शुरू हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर जो है तो लड़कियाँ है, तो यहाँ पर जो है तो लड़कियाँ मुब्तदा रहेंगी। उसके बाद है तलबा मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर तलबा जो है तो मुब्तदा रहेगा, क्योंकि जुमले की जो शुरुआत है वो तलबा से हो रही है। तो स्टार्ट में जो भी चीज़ रहेंगी उसे जो है तो मुब्तदा कहा जाएगा। जैसे कि परिंदे चहचहा रहे हैं, किताबें अच्छी है। तो इस वास्ते यहाँ पर मुब्तदा जो पहले स्टार्टिंग में आने वाला जो लफ्ज़ है वो जो है तो मुब्तदा रहेगा। दूसरा है ख़बर। अब ख़बर किसे कहते हैं? ख़बर मुब्तदा के बाद का हिस्सा है जो फ़ेल, इस्म या सिफ़त पर मुश्तमिल होता है। देखिए, ख़बर जो है तो मुब्तदा के बाद जो आने वाला हिस्सा होता है उसको जो है तो क्या कहेंगे? उसको जो है तो ख़बर कहेंगे, जो फ़ेल हो सकता है, इस्म हो सकता है या फिर सिफ़त हो सकता है। ये तीन चीज़ें जो है तो हो सकती है, जैसे कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, इस तरीके से। यानी
उस शख्स या शय के बारे में जो कुछ कहा जाए वो ख़बर है। यानी कि उस शख्स या शय के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ख़बर कहते हैं। जैसे कि ऊपर की मिसालों में नमाज़ पढ़ता है, यानी कि अहमद जो है तो नमाज़ पढ़ता है, तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ना ये जो है तो एक ख़बर जो है तो हो रही है, तो यहाँ पर जो है तो नमाज़ पढ़ता है ख़बर रहेंगी। शादा किताब पढ़ती है, शादा मुब्तदा है और किताब पढ़ती है, लिहाजा ये ख़बर है। उसके बाद है तलबा खेल रहे हैं, तो तलबा ये जो है तो मुब्तदा है और खेल रहे हैं ये क्या है, ख़बर है। किताबें अच्छी है, तो यहाँ पर अच्छी है ये जो है तो ख़बर है और किताबें जो है तो मुब्तदा रहेंगी। उसी के साथ साथ जो है क़ुरान पढ़ रही है, तो लड़कियाँ कुरान पढ़ रही है, ये तमाम जो है तो क्या है, ख़बर है। इसमें जो तो लड़कियाँ क्या रहेंगी, मुब्तदा रहेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है तो राशिद जो है तो मुब्तदा है और नमाज रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है, ये है ख़बर। लड़कियाँ ये मुब्तदा है, कुरान पढ़ रही है, ये जो तो ख़बर है। तलबा मुब्तदा है और मैदान में खेल रहे हैं, ये जो तो क्या है, ख़बर है। उसके बाद है परिंदे, ये मुब्तदा है और चहचहा रहे हैं, ये ख़बर है। किताबें मुब्तदा है और अच्छी है, ये जो है तो ख़बर है। अब यहाँ पर जो है तो आपको एक जुमला दिया गया है कि तलबा जो है तो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तलबा इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि इसमें मुब्तदा कौन सा है और ख़बर क्या जो है तो इसके अंदर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुब्तदा की तौसी। तो जब मुब्तदा की मज़ीद वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ आए तो उसको तौसी मुब्तदा कहते हैं। यानी कि उसकी वजाहत के लिए जो है मुब्तदा की वजाहत जिसमें की जाती है, जो लफ्ज़ आए उसको जो है तो तौसी मुब्तदा कहते हैं, यानी कि मुब्तदा की तौसी उसे कहते हैं। जैसे शहर हैदराबाद एक ख़ूबसूरत शहर है। इस जुमले में हैदराबाद मुब्तदा और उसकी मज़ीद वजाहत के लिए शहर का इजाफ़ा किया गया है जो तौसी मुब्तदा है। जैसे कि शहर हैदराबाद एक ख़ूबसूरत शहर है, तो यहाँ पर जो है तो शहर हैदराबाद तो है, लेकिन मुब्तदा जो है तो हैदराबाद रहेगा और इसकी मज़ीद वजाहत के लिए शहर का इजाफ़ा किया गया है जो कि तौसी मुब्तदा है। यानी कि हैदराबाद जो है तो एक ख़ूबसूरत शहर है, लेकिन शहर हैदराबाद ये ख़ूबसूरत शहर है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ख़बर की तौसी। जैसे कि मुब्तदा की तौसी उसी तरीके से जो है तो ख़बर की तौसी होती है। ख़बर की तौसी क्या है, तो ख़बर की वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल हो तो उसे ख़बर की तौसी कहते हैं। यानी कि ख़बर की वजाहत के लिए जो है तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ख़बर की तौसी कहेंगे। जैसे कि अहमद 4 आम खाया। इस जुमले में अहमद मुब्तदा है, जबकि आम खाया ख़बर है और 4 ख़बर की तौसी है। क्योंकि यहाँ पर जो है तो अहमद आम खाया इस तरीके से है, तो अहमद जो है तो मुब्तदा रहेगा और जबकि आम खाया ये जो है तो ख़बर है, उसमें ख़बर मिल रही है आम खाने की। अहमद साहब जो है तो आम खा रहे, लेकिन कितने आम खाए उन्होंने जो है तो 4 आम खा लिए हैं, ये जो है तो ख़बर की तौसी रहेंगी। और चंद मिसाल ये है कि हामिद रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 400 साल कबल बसाया। तो यहाँ पर हामिद जो है तो क्या रहेगा, मुब्तदा रहेगा और अपने दोस्तों के साथ जो है तो स्कूल जा रहा है, तो दोस्तों के साथ स्कूल जाना ये ख़बर है, लेकिन यहाँ पर अपने जो रहेगा वो रहेगा तौसी मुब्तदा रहेगा। उसके बाद हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 400 साल कबल बसाया। तो यहाँ पर जो है तो हैदराबाद जो है तो ये मुब्तदा है, कुली कुतुब शाह ने 400 साल कबल जो है तो बसाया है, तो यहाँ पर 400 साल क्या रहेगा, ये जो है तो तौसी मुब्तदा रहेगा। किन्होंने बसाया, तो ये कुली कुतुब शाह साहब ने बसाया। उसके बाद है कि शहर मक्का में ऊंचे ऊंचे मकानात और आलीशान मसाजिद है। तो यहाँ पर जो तो ऊंचे ऊंचे मकानात और आलीशान मसाजिद हैं, तो यहाँ पर जो तो ऊंचे ऊंचे ये जो तो तौसी रहेंगी। और उसके बाद है मैं और मेरे मोहल्ले वाले इस पुराने कुएं से पानी पीते हैं। तो यहाँ पर जो है तो इसमें जो है तो तौसी मुब्तदा और ख़बर की तौसी जो है उसके साथ साथ जो है
तो मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हमको भी जो है तो समझ में आएगा कि आपको कितना जो है तो समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कि जुमले की किस्में। अब जुमले की जो है तो कौन कौन सी किस्में हैं, कितनी किस्में, उसकी वजाहत के साथ जो है तो हम इसमें देखेंगे। तो सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुफर्रद जुमला और नंबर 2 मुरक्कब जुमला। इससे पहले हमने देखा है कि लफ्ज़ की भी जो है तो किस्में देखी है, मुफर्रद लफ्ज़, मुरक्कब लफ्ज़ वगैरह। उसी तरीके से जो है तो जुमले की किस्में हैं, मुफर्रद जुमला और मुरक्कब जुमला। तो फर्स्ट है यहाँ पर मुफर्रद जुमला। मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं? तो जिस जुमले में एक ही मफ़हूम अदा किया जाए, मुफर्रद कहलाता है। या जब किसी जुमले में एक मुब्तदा और एक ख़बर हो तो मुफर्रद जुमला कहलाता है। जैसे ताहिर आज नहीं आया, ताहिर मुब्तदा है और आज नहीं आया ये ख़बर है। साबिर ने पढ़कर ज़हन नशीन कर लिया, साबिर साहब जो है तो यहाँ पर मुब्तदा है और पढ़कर उनको जो है तो ज़हन नशीन उन्होंने कर लिया है, ये जो है तो ख़बर मिल रही है हमको। उसके बाद है अब्दुल्ला क्लास में अच्छा पढ़ता है। तो अब्दुल्ला भाई जो है तो यहाँ पर क्या है, मुब्तदा है और क्लास में अच्छा पढ़ते हैं साहब, तो ये जो है तो क्या रहेगा, ख़बर रहेंगी। सबक को खुशखत लिखो, तो सबक यहाँ पर मुब्तदा है और खुशखत लिखना ये जो है तो ख़बर है। नेक्स्ट है मुरक्कब जुमला। जब दो या दो से ज़्यादा मुफर्रद जुमले मिलकर किसी एक मफ़हूम या ख़याल को अदा करें तो ऐसे जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। या जिस जुमले में, इसकी दूसरी तारीफ़ है, एक तारीफ़ तो ये हुई, दूसरी तारीफ़ है कि जिस जुमले में एक से ज़ायद मफ़हूम अदा किए जाए मुरक्कब जुमला कहलाता है। यानी दो या दो से ज़ायद मुफर्रद जुमले मिलकर एक मफ़हूम अदा करते हैं। यानी कि दो या दो से ज़ायद जो है तो मुफर्रद जुमले मिलकर एक मुरक्कब जुमला बनता है, एक मफ़हूम को जो है तो वो अदा करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया आपको कि हामिद आया और सो गया। तो यहाँ पर जो है तो हामिद साहब आए, स्कूल से आए होंगे शायद, थके हारे और सो गए। उसके बाद है मैं जा रहा था तो उसने पुकारा, उसने पढ़ा ही नहीं बल्कि ज़हन नशीन भी कर लिया। सब आए मगर आमिर नहीं आया। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा और तो, बल्कि, उसके बाद है मगर। तो ये जो लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ये दो जुमलों को मिलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि मुरक्कब जुमले को पहचानने का तरीका ये है कि उन जुमलों को मिलाने के लिए रब्त के अल्फाज जोड़ने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो वो किस तरीके से आपको पहचानना है फ्रेंड्स कि ये जो तो जुमला कौन सा है, मुफर्रद है या मुरक्कब है। तो आप इस तरीके से जो है तो इसको ज़हन नशीन रख सकते हो कि मुरक्कब जुमले को पहचानने का तरीका ये है, आसान तरीका, कि उन जुमलों को मिलाने के लिए रब्त के अल्फाज जोड़ने वाले अल्फाज जो है तो इस्तेमाल होते हैं। जैसे और, लेकिन, बल्कि, क्योंकि, ताकि, अगर, मगर, जब, हालांकि, या, जो, तो, जिसने वगैरह। तो ये भी अगर आप याद जो है तो रख लेते हो, या फिर जो है तो यानी कि दो जो है तो उसमें मुफर्रद जुमले हो, तो इस तरीके से जो है तो उसको ज़हन नशीन रखना है। तो वो क्या कहलाएगा, मुरक्कब जो है मुरक्कब जुमला ही जो है तो वो कहलाएगा, जिसमें जो है तो दो या दो से ज़ायद मुफर्रद जुमले मिलकर किसी एक मफ़हूम को अदा करे, वो जो है तो मुरक्कब जुमला कहलाता है। इस तरीके से मुफर्रद और मुरक्कब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मानवी लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। नंबर 1 जुमला ख़बरिया और नंबर 2 जुमला इंशाइया। सबसे पहले हम देखेंगे जुमला ख़बरिया, वो जुमला जिसमें किसी वाक़या, हालत या कैफियत की ख़बर दी जाए और उसमें सच और झूठ का गुमान पाया जाता हो, उसे जो है तो जुमला ख़बरिया कहा जाएगा। जैसे राशिद बीमार है, चाँद रोशन है, मुख्तार ने सबक पढ़ा, दहली अच्छा शहर है, हाथी सफ़ेद है, गुलाब काला है, ये स्कूल बड़ा है, ये लड़का मेहनती है। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स हमको क्या नज़र आ रहा है, तो हमको किसी वाक़या, हालत या कैफियत की ख़बर दी जा रही है और इसमें सच और झूठ का गुमान पाया जाता है। जैसे कि राशिद बीमार है, तो राशिद
जो है तो बीमार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। चाँद रोशन है तो चाँद कभी कभार जो है तो रोशन नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से मुख्तार ने सबक पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसमें जो है तो हम कंफ्यूज है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ा, इस तरीके से अगर कह रहा है तो वो गलत है। उसके बाद है दहली अच्छा शहर है, तो दहली जो है तो वाकई जो है तो अच्छा शहर है। हाथी सफ़ेद है तो हाथी सफ़ेद होता है कि नहीं होता, तो इस तरीके से उसमें शक और गुमान पाया जाए। गुलाब काला होता है, गुलाब काला है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये स्कूल बड़ा है, ये जो है तो क्या रहेगा, जुमला है खबरिया रहेगा, जिसमें जो है तो शक या गुमान पाया जाए। नेक्स्ट है जुमला इंशाइया। वो जुमला जिसमें कहने वाले का दिली मंशा या जज्बा ज़ाहिर हो और उसमें सच और झूठ का गुमान ना हो, जैसे अरे इधर आओ। तो इसमें जो है फ्रेंड्स सच और झूठ का गुमान नहीं है, बल्कि दिली मंशा या जज्बात का इजहार हो रहा है। अफसोस तुम कल क्यों नहीं आए। उसके बाद है काश तुम मेहनत करते। तो फ्रेंड्स ये वाला जो जुमला है, काश तुम मेहनत करते, तो महा टीटी के एग्ज़ाम या फिर गुज़िश्ता जो सीटेट हुए वो जो है तो क्वालिफाइड हो जाते, टीटी के इम्तिहान जो है तो आप क्वालिफाइड हो जाते, तो काश मेहनत कर लेते इस तरीके से। तो बराए करम ये काम करो, यानी कि कौन सा काम करो, आप लोग जो है तो टीटी के एग्ज़ाम की तैयारी का काम करो कि किस तरीके से जो है तो उसको आप क्वालिफाइड बआसानी कर सकते हो। तो सब कंसेप्चुअल जो है तो क्वेश्चंस होते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बआसानी जो है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। और टीटी के इम्तिहान क्वालिफाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो बआसानी उसको क्रैक कर सकते हो। उसके बाद है कि क्लास में खामोश रहो, तो क्लास में खामोश रहो, इस तरीके से जो है तो ये जुमले इंशाइया है। अब ये मज़ीद वज़ाहत जो है तो हमने आपको बताई है इस ताल्लुक़ से इन दो जुमलों पर। तो खैर उसके बाद है कि इल्म बयान। इल्म बयान किसे कहते हैं? शेरी मुहासिन को उजागर करना और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना इल्म बयान कहलाता है। इसकी 4 किस्में हैं। इल्म बयान की कितनी किस्में हैं? 4। नंबर 1 है किनाया, नंबर 2 है तशबिया, नंबर 3 है इस्तिआरा और नंबर 4 है मिजाज मुरसल। तो किनाया किसे कहते हैं? कलाम में हकीकी मायनी छोड़कर मुरादी मायनी लाया जाए तो सनत किनाया कहलाता है। जैसे अश्कों से मुँह धोना, आंसुओं की झड़ी लगना, कमर खमीदा बूढ़े का कहना यह है कि मिसाल बारिश हो तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गई। तो इस तरीके से हैं, यानी कि हकीकी मायनी छोड़कर जो है तो मुरादी मायनी लिया जाए तो उसको जो है तो सनत किनाया कहते हैं। नेक्स्ट है लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की शय पे तिनके भी बेबाक हो गए। तो ये उसी जो है तो शेर का जो है तो दूसरा यानी कि मिसरा है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। तो फूलों के जो है तो तन होते ही नहीं फ्रेंड्स, ये जो तो मुरादी मायने लिए जा रहे हैं यहाँ पर। मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। अब मौसम के हाथ होते हैं क्या? तो नहीं होते। तो इस तरीके से जो है तो ये मुरादी मायने जो है यहाँ पर लिया गया है। लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास। अब जो है तो घास को ना हाथ है ना पैर है, तो किस तरीके से जो है तो बर्फ़ की चादर हटाएंगी हो। लेकिन यहाँ पर जो है तो मुरादी मायने जो है इस तरीके से लिए जाते हैं। और सूरज की शय पे तिनके भी बेबाक हो गए, इस तरीके से जो है तो यहाँ पर बतौर मिसाल ये शेर दिया गया है। नेक्स्ट है तजबिया तजबीब। तो एक शय को दूसरी शय के मसल करार देना तजबिया कहलाता है। मसलन जुगनू की रोशनी है का शानाए चमन में, या शमा जल रही है फूलों के अंजुमन में। इस शेर में जुगनू को शमा के मसल करार दिया गया है। इस शेर में जो है तो जुगनू को शमा के मसल जो है तो शमा कहते हैं जलता हुआ चिराग वगैरह, उसे जो तो शमा कहेंगे जो रोशनी देता है। खैर उसके बाद है कि नाजू की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में लब की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी के मसल करार दिया गया है, यानी कि जो तो उस तरीके से जो तो बताया गया है। तो ये तशबिया के अरकान देखेंगे हम।
ये 5 है। तशबिया के जो तो 5 अरकान हैं, जैसे कि मुशब्बा, मुशब्बबा, हरूफ तशबिया, वजह तशबिया, गर्ज़ तशबिया। के ऊपर के शेर में ये जो है तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। ऊपर का जो शेर गुजरा है उसमें जो है तो लब ये जो है तो मुशब्बा रहेगा, गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा रहेगा, कीसी ये हुर्फ़ तशबिया रहेगा, नाजू की वजह जो है तो तशबिया रहेंगे, वजह तशबिया। और पूरा शेर जिस मकसद के लिए बयान किया जा रहा है वो गर्ज़ तशबिया रहेगा। तो इस तरीके से है 5 जो है तो इसके तशबिया के अरकान हैं, किस तरीके से जो है तो हमने आपको अभी बतलाया है। उसके बाद है कि इस्तिआरा। इस्तिआरा के लुग़वी मायनी मुस्तार उधार लेने के है, मगर इस्तिलाह में वो सनत है जो मिजाजी मायनों में मुस्तामिल हो, लेकिन हकीकी और मिजाजी मायनों में ताल्लुक़ तशबिया का हो। इस्तिआरा में मुशब्बा को आयन मुशब्बा बा क़रार दिया जाता है। जैसे मिसाल है कि शेर की आमद है कि बदन काँप रहा है, बदन एक तरफ है चरख़े कोहन काँप रहा है। यहाँ पर शेर से मुराद हज़रत इमाम हुसैन है। यहाँ शेर हकीकी मायनों में नहीं बल्कि मिजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल, छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। यह चाँद से मुराद जुगनू मुस्तार है, ना कि हकीकी चाँद। उसके बाद है मिजाज मुरसल। जब किसी लफ्ज़ की हकीकी मायनी को तर्क करके सिर्फ़ मिजाजी मायनी में इस्तेमाल किया जाए तो वो मिजाज मुरसल कहलाता है। जैसे जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। तो फ्रेंड्स, इस शेर में जो है आग से मुराद बदन की हरारत है, ना कि हकीकी आग। और हकीकी मायनी मुराद लिया भी नहीं जा सकता क्योंकि बदन में जो है तो आग नहीं लग सकती। इस तरीके से जो है तो इसको हकीकी मायनी मुराद नहीं लिया जा सकता। मिसाल, मेरी आबरू तेरे हाथ है, मेरी आबरू तेरे हाथ है, मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ है। तो इस तरीके से जो है तो मिजाज मुरसल रहेगा। नेक्स्ट है सनाए। सनत कलाम में अल्फाज को एक ख़ास अंदाज से बरता जाना जिससे हुस्न व खूबी पैदा हो, सनत कहलाती है। इसकी कई किस्में हैं, यानी कि सनतों की लिहाजा कई किस्में जो है तो है, और कौन कौन सी है वो भी जो तो हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स मरातुन नज़ीर। एक ही शेर में दो बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल सनत मरातुन नज़ीर कहलाता है। जैसे या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर शय जो दो अता का साथ हो, ये अश्क कहा जाएंगे दामन मुझे दे दे, ए बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। तो ये मरातुन नज़ीर के अशआर है। यहाँ पर लिहाजा एक ही शेर में दो बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको जो है तो क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सनद मरातुन नज़ीर। उसके बाद है सनद तजनीस। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनका इमला तो यकसा हो मगर मायने अलग अलग हो, सनद तजनीस कहलाता है। जैसे जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। तो यहाँ पर जो दो मरतबा दूसरे शेर में हक़ आया है तो यहाँ पर लिहाजा दोनों का मायने अलग अलग है, हालांकि लिखने में जो है तो दोनों भी एक जैसे हैं। ये भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा हो गया। तो कौन रहा इसमें जो है तो अलग अलग इसके मायने, हालांकि लिखने में ये दोनों भी एक जैसे हैं। नेक्स्ट है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद किसे कहते हैं? तो कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद हो,
सनत तज़ाद कहलाता है। यानी कि एक दूसरे की ज़िद से मुराद अपोजिट वर्ड जो है तो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे सनत तज़ाद कहेंगे। मिसाल, आता हो तो हाथ से ना दीजिए, आता हो तो हाथ से ना दीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है तो आता और जाता ये जो है तो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, इस वास्ते ये सनत तज़ाद रहेगा। तज़ाद से मुराद ज़िद होता है और ज़िद से ही तज़ाद बना है। तो अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल करना कि कलाम में, यानी कि जुमले में जो है तो कलाम में ऐसे इस्तेमाल लफ्ज़ का जो है तो इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, सनत तज़ाद कहलाता है। जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो फ्रेंड्स, सुबह और शाम ये एक दूसरे की ज़िद है, इस वास्ते सनत तज़ाद रहेगा। और हकीकी बात भी यही है कि सुबह हो रही है और शाम हो रही है और हमारी जो उम्र है धीरे धीरे जो है तो वो तमाम हो रही है। तो इस वास्ते फोकस्ड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टारगेट करके जो है तो मेहनत करना चाहिए। खैर, नेक्स्ट है कि सनत एहाम, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसके दो मायने हो। समझने वाला करीब के मायने समझता है जबकि मुराद दूर के मायने होते हैं। जैसे आंखें दिखलाती थी तमाशा अरबाब नज़र को पुतलियों का। इस शेर में लफ्ज़ पुतली के दो मायने लिए जा सकते हैं। एक पुतली बमायनी आँख की पुतली, दूसरे बमायनी कठपुतली वाली पुतली। और एक मिसाल, मैकश को हौस आयाग की है, परवाने को लौ चिराग की है। उसके बाद है सनत मुबालगा। सनत मुबालगा किसे कहते हैं? किसी की तारीफ़ या तज़लील में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सनत मुबालगा कहलाता है। यानी कि किसी बात को इस हद तक जो है तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करना जिसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसको जो है तो सनत मुबालगा कहेंगे। जैसे तारे आंखें झपक रहे थे, था बाम पे कौन जलवा गिरा रात। इस शेर में शायर ने महबूब की खूबसूरती को पेश करने में मुबालगा आराई से काम लिया है। मिसाल, चमके जो तेग कहर किसी रोज़ जंग में, ठहरे ना साया खौफ के मारे बदन के पास। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर अशार दिए गए हैं। उसके बाद है हुस्न तालील। हुस्न तालील किसे कहते हैं कि जिस शेर में किसी ऐसी बात को वजह करार देना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। मिसाल, प्यासी जो थी सपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़रात की। तो इस शेर में जो है तो बात को वजह करार देना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। इस शेर में फ़रात की मौजों का साहिल से टकराने की वजह सपाह खुदा की प्यास बता रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है तजाहिल आरिफाना। किसी बात को जानते हुए भी उससे अनजान रहना तजाहिल आरिफाना कहलाता है। मिसाल, कमर खमीदी नहीं है सबब ज़ईफ़ी में, कमर खमीदी नहीं है सबब ज़ईफ़ी में, ज़मी ढूंढ रहा हूँ मज़ार के काबिल। शार के कमर खमीदा होने की वजह ज़ईफ़ी है मगर शार उससे अनजान हो रहा है। तो ये जो है तो तजाइल आरफाना रहेगा। उसके बाद है कि उसको भुलाना चाहते कहना, उसको भुलाना चाहते कहना, सुबह जो जाए और आए शाम। नेक्स्ट है सनत तलमी। सनत तलमी से क्या मुराद है? तो शेर में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना सनत तलमी कहलाता है। मिसाल, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर जो है तो इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी इब्न मरियम है, तो उनकी तरफ जो है तो इशारा है, यानी कि तारीख़ी वाक़े की तरफ जो है यहाँ पर इशारा किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ दूसरा शेर है,
नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। यहाँ पर जो है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो है तो ये शेर है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद बादशाह ने जो है तो डाल दिया था, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है तो गुलजार हो गई थी, यानी कि गार्डन जो तो वहाँ पर बन गया था। जैसे कि नार से मुराद है यहाँ पर आग के, और नमरूद जो उस वक्त का बादशाह था, तो नमरूद की आग को जो है तो अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया था। और अल्लाह ताला के दोस्त से मुराद यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो उनको यूँ बचा लिया तूने, यानी कि नारे नमरूद को किया गुलजार और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, इस तरीके से है। तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, तो उस पर जो है तो मबनी ये तारीख़ी वाक़े की तरफ इस शेर में वजाहत की गई है। नेक्स्ट है इल्म उरूज़। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सनतों के ताल्लुक़ से और जुमलों के ताल्लुक़ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो महा टीटी 2025 के लिए जो है तो प्रिपरेशन कर रहे, या फिर सीटेट दिसंबर के लिए जो है तो तैयारी कर रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।